हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नेम है बीपीटी। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका एक और नेम भी है, वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स नेम के एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस थ्योरम का प्रूफ दिया था, उन्हीं के नेम के ऊपर इस थ्योरम का नेम है, वो है थेल्स थ्योरम। अब बेटा, जो ये थ्योरम है ये क्या कहती है, आइए इसके स्टेटमेंट को अच्छे ढंग के साथ पढ़कर समझेंगे कि इस स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बेटा उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए, तो बेटा अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल हो, तो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल ले ली है, इसका मैंने नेम ले लिया है बेटा ए बी एंड सी। उसने कहा है अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी भी वन साइड को आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया बीसी को, ये मेरी हो गई है वन साइड। उसने कहा है इस वन साइड के पैरेलल आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये इसके पैरेलल है। उसने कहा जब आप इस लाइन पैरेलल को ड्रॉ करोगे तब क्या होगा, वो इन बची हुई दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो ऐसा ही उसने किया, जो ए बी साइड बची हुई है उसे उसने इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर काट दिया, और जो दूसरी साइड बची हुई थी ए सी उसे उसने काट दिया इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका नेम ले लेते हैं डी, इसका नेम ले लेते हैं बच्चों ई। उसने कहा जब ऐसी सिचुएशन होगी तब क्या होगा, इस सिचुएशन में जब आप इस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे तब वो बाकी बची हुई दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी। तो इसने डिवाइड कर दिया कैसे। अब बेटा जो ए बी साइड है उसका एक छोटा सा हिस्सा ऊपर हो गया, छोटा सा हिस्सा नीचे हो गया, इसके हिस्से हो गए, डिवाइड का मीनिंग होता है पार्ट हो जाएंगे। तो ये है छोटा सा एक सेगमेंट ए डी और ये छोटा सा एक सेगमेंट है डी बी। सेम एज यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट है ए ई, यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट है ई सी। उसने कहा जो ये सेगमेंट है बेटा, इनसे जो रेशियो बनाओगे आप वो हमेशा बराबर होगी। क्या होगी, वो सेम होगी। यही हमने प्रूफ करके दिखाना है। अब हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है कि इस लाइन ने जो रेशियो बनाई है, कौन सी रेशियो, एक हिस्सा ये बन गया है एडी, एडी के नीचे क्या आ रहा है बच्चों डीबी, एडी अपॉन डीबी जो ये रेशियो बनी है। तो यहां पे हमने प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा, सेम होगा किसके, जो राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे हिस्सों से रेशियो बनेगी। ये कौन सा है, छोटा सा सेगमेंट ए ई अपॉन ई सी। हमने ये प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ई सी, हमने इसे इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो हम यहां से कंसेप्ट में आपका बहुत ही अच्छे ढंग के साथ क्लियर करवाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बेटा हम थ्योरम की शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। तो यहां तक पॉइंट्स तक हमें यहाँ पे जो गिवन था वो गिवन है कि एक ट्राइंगल ले लीजिए, वो मैंने ली है ट्राइंगल ए बी सी, और जिसमें हमने क्या किया था बेटा, एक लाइन ड्रॉ की थी, वो भी लिखेंगे कि इन विच डी ई लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, वो मैंने की थी किसके बच्चों, वन साइड जो मैंने सिलेक्ट की थी बीसी के। यहां तक हो गया। अब हमने ये भी लिख लिया, प्रूफ क्या करना है, अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करनी क्यों है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमने निकालना क्या है, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी का मीनिंग मैंने रेशियो निकालनी है एडी की डीबी के साथ, ठीक है। अब जब भी रेशियो निकाली जाती है बच्चों, क्या आप इसकी रेशियो निकाल पाओगे, मेरे कहने का मतलब 4 किलोमीटर की 4 मीटर के साथ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अब यहां पे मेरा यूनिट सेम नहीं है, तो हमारा जो यूनिट है बेटा वो भी तो सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इसका इसके साथ लॉजिक क्या है, यहाँ पे तो कोई किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिए बेटा, आप ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए जो एडी है, अब एडी साइड किसकी है, एक ट्राइंगल की है। तो ये एडी साइड है यार एक ट्राइंगल की। जो डीबी है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये साइड किसकी है, ये ट्राइंगल की तो नहीं है, ये किसकी है, ट्रेपीजियम की। तो ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्रेपीजियम की साइड है, आप इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीबी को भी साइड बनाएंगे किसकी, ट्राइंगल की। तो उसके लिए जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो ऐसे माइंड में रखनी है कि जो हमारी डीई लाइन है, जो हमारी डीई लाइन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं होती तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो हम इसी को पकड़ कर रखेंगे और यहीं से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डीबी को देखूंगा और डीई को यूज करके एक ट्राइंगल बनाऊंगा। तो बेटा मैंने क्या किया, डीबी को यूज किया, डीई को यूज किया और इसे ज्वाइन कर दिया। तो मैंने ई को ज्वाइन किया किसके साथ प्यारे बच्चों, मैंने ज्वाइन कर दिया बी के साथ। क्लियर है बेटा। अब फर्दर देखिए, अब जो ये कंस्ट्रक्शन किया हमें यहाँ पे राइट भी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि यार मैंने ज्वाइन कर दिया है बी को किसके साथ, बी टू ई। क्लियर है।
साथ साथ में करते जाएंगे, साथ साथ में आपका डायग्राम आपकी बुक के ऊपर जैसे बना हुआ है वैसा ये मैच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। अब बेटा हमने करना क्या है, अब इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन तो मैंने सेटिस्फाई कर लिया जितनी मुझे चाहिए थी अभी तक। ठीक है, अब हमने प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमने कंसेप्ट यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, हाइट को हम और क्या कह देते हैं, एल्टीट्यूड, एक ही बात है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आप कहोगे सर एरिया से हम शुरुआत क्यों करें, हमने क्रैम नहीं करना, हमने इसका कंसेप्ट समझना है। अब ध्यान दीजिए, अब बेटा ध्यान दीजिए, हमने रेशियो निकालनी है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, कंपैरिजन करना। ठीक है, अगर मैंने इस छोटे से सेगमेंट का कंपैरिजन डीबी के साथ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया जितना बढ़ता जाएगा उतनी एडी साइड बड़ी होती जाएगी, जितना एरिया कम होगा उतनी जो इसकी साइड है छोटी होती जाएगी। इसका एरिया अगर बढ़ेगा, इसका एरिया कम होगा, डीबी हमारी छोटी हो जाएगी। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करके इसकी रेशियो निकालने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो हमने प्रूव करना है इसको पकड़ के चलेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यार मैंने प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी, तो एडी के साथ मेरी कौन सी ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया हम निकालेंगे किसका, जो एडी के साथ हमारी ट्राइंगल बन रही है। तो वो कौन सी बन रही है, एडी को यूज करके बन रही है एडीई। तो मैं इसका नेम यहां पे लिखूंगा कि एडीई। सेम एज इसके नीचे लिखूंगा कि डीबी को यूज करके कौन सी ट्राइंगल बन रही है, वो बन रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी। वो बनी है बच्चों हमारी ट्राइंगल डीबीई, या हम लिख लेते हैं डीईसी। तो ये है पहली ट्राइंगल ऊपर, और डिनोमिनेटर में हम ये ट्राइंगल रख रहे हैं जो नीचे है, और उसका नेम है डीईबी। अब हमने बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है इस फॉर्मूला को यूज करके। तो हमें चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चों हमने करना क्या है, मुझे बेस चाहिए, हाइट चाहिए, किसका, एडीई का। तो सबसे पहले मेरा काम है एडीई का बेस देखना। तो सबसे पहले मैं बेस देखूंगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एडी और डीबी साइड ली है बच्चों, इसी को बेस मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये एडी भी मेरा क्या है, बेस, और ये भी मेरा क्या है, बेस। क्लियर, डीबी। तो मुझे पहली ट्राइंगल का बेस मिल गया बच्चों, आधार मिल गया है। वो मैंने बेस किसको माना है, एडी को। तो मुझे पहली ट्राइंगल का बेस मिल गया है, वो है एडी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब हम कंसेप्ट लेके आते हैं यहां पर, वो किसका, हाइट निकालने का, कि हाइट कैसे आएगी आपके पास। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये जो रेड कलर की मैंने यहाँ पे साइड ली है, ये रेड कलर वाली साइड से यहां पर है। क्लियर, और ये साइड है मेरी ए। ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, बी, और यहां पे हमारा क्या है, सी, यहां पे है हमारा डी, और यहां पे हमारा बच्चों क्या है, ई। क्लियर है। अब ये मैंने क्या माना है, बेस। अगर ये मेरा बेस है, अगर ये भी मेरा बेस है, तो मैं क्या करूंगा, आधार को नीचे रखूंगा, किसकी तरफ, नीचे की तरफ। तो मैंने इसे बिल्कुल रोटेट कर दिया, डायग्राम को नीचे कर लिया। जो मेरा आधार है वो नीचे आ जाना चाहिए। तो बेटा ये मेरा आधार नीचे आ गया। अब जो मेरा आधार है ये है बेस एक नीचे, और एक बेस यहां पे आ गया। जो ए हमारी ऊपर थी बेटा, ये कहां पे आ जाएगी, ए आ जाएगी आपकी यहां पर। ठीक है, और डी आपका आ जाएगा यहां पर, और बी आपका यहां आ जाएगा यहां पर, और ई आपका आ जाएगा बच्चों यहां पर। जब आप इसे रोटेट करके देखोगे, देख रहे हैं, इसे रोटेट करके देखिए, ई यहां पे ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, रोटेट कर लिया। अब बच्चों, अब मुझे चाहिए पहली ट्राइंगल का भी यार मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो पहली जो ट्राइंगल है ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल थी, इसका बेस तो मुझे मिल गया, वो क्या है, एडी, मैंने पुट कर दिया। अब इसी ट्राइंगल की मुझे हाइट भी चाहिए। तो हाइट को निकालने के लिए, एल्टीट्यूड को निकालने के लिए, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है कि बेस के बिल्कुल सामने जो भी वर्टेक्स होगा। अब जो ये ट्राइंगल है, अब इसमें बेस के सामने कौन सा वर्टेक्स है हमारा, ई। ई से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एडी के ऊपर बिल्कुल क्या होगी। अब मैंने इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो इस बेस के ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारी हो गई है बच्चों हाइट। हमें हाइट भी मिल गई है। तो हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेस। बेस के सामने वाला वर्टेक्स पकड़ेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसी को हम कहेंगे हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एल्टीट्यूड ले लिया बच्चों। इसकी भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है क्योंकि हमें ई पहले पॉइंट चाहिए था। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारी वीडियो की लेंथ बच्चों जरूर बड़ी हो जाएगी पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया है एल्टीट्यूड किसका, पहली ट्राइंगल का। पहली ट्राइंगल का बेस भी मिल गया, बेस के ऊपर मेरा परपेंडिकुलर है बच्चों, वो है ई।
यहां पे था, इसका नेम हम ले लेते हैं नीचे m। तो बच्चों हमारा हाइट हो गई है AD के ऊपर बिल्कुल कौन सी हाइट आ रही है, वो मेरी आ रही है बच्चों EM। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये हमने क्या किया था, हमने वर्टेक्स को लेकर एक लाइन बनाई है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की है बच्चों। तो यहां पर जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, अब ध्यान दीजिए, जो हमारा ये परपेंडिकुलर, अब इसे मैं सेट कर देता हूं डायग्राम को फिर से। जब आप इस डायग्राम को बिल्कुल इसके साथ मैच करोगे, अब देखिए ये हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो हमारा एल्टीट्यूड है, सॉरी, वो कहां पे बन रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एल्टीट्यूड बना देता हूं जैसे आपकी बुक के ऊपर है। तो ऐसी रही है ना आपकी बुक के ऊपर ये जो डायग्राम है। तो इसी वजह से आपको क्रैम करने के लिए कहा जाता है बच्चों कि आप इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लीजिए। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया है बच्चों। अब हम जो हमारी नीचे ट्राइंगल है DEB, इसका भी हमें बेस चाहिए। तो बेस मेरे पास है बच्चों, वो क्या है, DB, दूसरी ट्राइंगल का। तो बेस तो मुझे मिल गया है। अब अगर बेस मिल गया, मुझे हाइट भी चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, आधार के बिल्कुल सामने वाला वर्टेक्स पकड़ेंगे। अब मैं फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूं। मैंने फिर से इसे रोटेट किया। अब यहां पे है मेरा DB, ठीक है। अब जो ये हमारा बच्चों DB है, DB से बिल्कुल सामने वाला इस ट्राइंगल का वर्टेक्स, क्योंकि हमारी ट्राइंगल कौन सी है, DEB। अब बेस के बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, E से फिर से जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वो पहले वाले एल्टीट्यूड के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, उसको ओवरलैप कर लेगी। तो दूसरे वाला भी कौन सा बनेगा, EM। तो ये दोनों का कॉमन है। तो हमें जो दूसरी DEB ट्राइंगल थी, उसका भी जो हाइट है वो भी हमें क्या मिली है बेटा, EM। क्लियर है। इसे आप साथ साथ में कंस्ट्रक्शन में भी लिख दीजिए कि मैंने B to E ज्वाइन किया। उसके बाद जो EM है, यहां पे हम बेस को हटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं M। हमारा EM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है बेटा, ये दोनों का है, कॉमन है परपेंडिकुलर, AD का भी DB का भी। तो इसे मान लेते हैं पूरी AB का, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये किसका है, AB का। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आप फर्दर तो सिमिलर दूसरा इसका पार्ट तो आप इजीली कर लोगे। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे और EM से EM कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास आ गया बच्चों AD upon DB। अब यहां पे लिखेंगे सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को पकड़ूंगा और AE को यूज करके जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया निकालूंगा। अब मुझे एरिया चाहिए जो AE को यूज करके आ रही है, और अपॉन उसके मुझे एरिया चाहिए ट्राइंगल का जो EC को यूज करके बनेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब ध्यान दो, फिर से हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, AE को यूज करके कौन सी ट्राइंगल बन रही है, फिर से हमारी वही बन रही है ADE। तो मैंने यहां पे लिख दिया वो ट्राइंगल है मेरी ADE। क्लियर है। उसके बाद अब EC को और DE को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब EC और DE, इन दोनों से जो ट्राइंगल बन रही है वो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है, तो इसे भी हम डॉटर लाइन में करेंगे। तो ये बन गई है मेरी DEC। तो ये बन गई है बच्चों DEC। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, दोनों का बेस और हाइट निकालना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब ADE का बेस ढूंढिए। अब ADE का बेस अब की बार हम कौन सा लेंगे, राइट हैंड साइड को पकड़कर चलेंगे। तो ये हो गया बेटा बेस, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये बेस कौन सा है, AE, क्योंकि मैंने इसको यूज करके ट्राइंगल बनाई है। और EC को पकड़ा तो नीचे हो गया EC, नीचे बेस हो गया, ठीक है। अब EC बेस हो गया DEC का। अब AE के ऊपर मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो अब जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई किया था वही फिर से अप्लाई करेंगे। अब की बार बेटा हम ट्राइंगल को किस और रोटेट करेंगे, अब जो ये वाला है इसे बेस माना है तो इसे नीचे लेकर जाएंगे। तो हमारा जो है बेटा बेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर बेस यहां पे आएगा, अब जो ये ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का अगर मैंने एल्टीट्यूड निकालना है तो फिर से इसके ऑपोजिट वर्टेक्स देखूंगा और वहां से ऑपोजिट वर्टेक्स से फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का बिल्कुल एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो बेस के ऊपर है, ठीक है। अब ये से यहां से हमारा जो डायग्राम है वो कैसे बन रहा है, ऐसे। तो दैट्स मीन जो अब AE के ऊपर एल्टीट्यूड होगा इसका हम नेम ले लेंगे N। तो जो DN एल्टीट्यूड है ये ADE का भी होगा और DEC का भी होगा। तो हम लिखेंगे AE के ऊपर जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो है हमारी DN,
ठीक है। और बिल्कुल इसके नीचे भी दूसरी ट्राइंगल की भी हाइट क्या आएगी, वही सेम रहेगी जैसे हमने पहले कंसेप्ट किया था, वो तो सेम एज इट इज है। ठीक है, तो इसे 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, dn से dn कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा AE/EC। अब हमने प्रूव क्या करना है, इन दोनों रेशियोज को बराबर प्रूव करना है। अब ये हमारी राइट हैंड साइड बराबर तब होंगी अगर जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तब हम यहां पे लिखेंगे ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और हमने लिखा कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने कहा ये बराबर है इसके, किसके, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। अब ये बेटा बराबर क्यों है, अब दोनों का न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर तो सेम है, यहाँ पे ADE है, यहाँ पे AD है, नीचे वाला हमारा डिफरेंट है, ये यहाँ पे ट्राइंगल है DEB, यहाँ पे ट्राइंगल है DEC। हम लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होगा। हम लिखेंगे कि बाय थ्योरम, ये एक थ्योरम थी जो हमने पढ़ी थी बच्चों किसमें, क्लास 9th में, बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस। तो बच्चों हमने ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो नीचे बनाई है, ये किसको यूज करके बनाई है, DE को। तो DE को एक बार पकड़कर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राइंगल बनाई है, DE को पकड़कर एक बार राइट हैंड साइड पे बनाई है। तो DE हमारा बेस हो गया, हैविंग सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब बेटा कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में ये बनी है दोनों की दोनों ट्राइंगल्स, DE और BC के। तो यहां पे आ गया पैरेलल लाइंस DE पैरेलल टू BC आर इक्वल इन एरिया। तब ये क्या होंगी, दोनों की दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब ये हमारी इक्वेशन बच्चों हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इनका एरिया बराबर है। तो अब हम लिखेंगे कि बाय इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आएगा, अगर ये बराबर है कौन सी चीज, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अगर ये दोनों बराबर है, अब ये बेटा किसकी इक्वल है, तो ये हमारी इक्वल थी बच्चों AD अपॉन DB के, और ये किसके बराबर थी, ये बराबर थी AE अपॉन EC के। यही तो हमने प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा। आई होप आपको जो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। आई होप आपको मेरे टीच का मेथड अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।